और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं ये जाना कहाँ जाने को? देखो कितनी सुंदर सुंदर और ये आवाज आ रही है। हाँ मानहु मदना दुंदुभिदीनी मनसा विश्व विजय कम कीनी। आज जी ऊपरों की कंकरों की आवाज धुनी कैसी लग रही है? बाबा आगे बदल गए मानव मनसा विश्व मनसा विश्व विजय कम कीनी। विजय क्यों की मानो आज मनस्ते और कामदेव ने पूरी विश्व में और भैया तो नाना प्रकार से धुंधली बाजे बजते हैं। ऐसे धुंधली बाजों की तरह आज एक ऊपरों की आवाज आ रही है। धुंधली की आवाज आ रही है। हस गए फिरे चितए तयोरा असिय मुख शशि भय न चकोरा। हस गए फिर चितए तयोरा ऐसे कहने पर ही एक तरफ उन्होंने देखा। जब देखा तो जब सीता जी के मुखारबिंद पर नेत्रों की दृष्टि पड़ी तो जैसे सीता जी का मुखारबिंद तुलसीदास बाबा ने चंद्रमा की उपमा दे रही। जिस प्रकार चंद्रमा को चकोर पची देखता है ऐसी आज भगवान राम के नेत्र और सीता जी के मुखारबिंद चकोर जैसी नहीं। भय विलोचन चारु चंचल मनम सकुच निमित द्रगंचल। तुलसीदास बाबा कह रहे मान भयो विलोचन चार यानी भयो विलोचन यानी नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे प्रेम का जल भरा हुआ है। और अचंचल कहते हैं कि चलायमान अचल हो गए चलायमान नहीं रहे। अब जैसे बाबा लिखेंगे कैसे आएंगे भी मनो सब कुछ निमिष तजु द्रग चल यानी मानो कि जैसे निमि महाराज का पलकों के पास होता है। जिस प्रकार पलक है वो पलक पे थी और निमि महाराज हट गए। ऐसे पलक आके खुली की खुली रह गई और चंचल नेत्र बिल्कुल एक आंखों टकटकी लगा करके देख रहे हैं। निमि महाराज वहां से हट गए। और एक बात ये भी है कि जो निमि महाराज थे वो कहीं कहीं बताया है कि जनक महाराज के और पिता थे। कहीं बताया सीता जी के मुखारबिंद श्रृंगार को देख करके समझा है। हाँ, तो ये अटके नहीं गए। अब क्योंकि ये दोनों की मामले में नहीं आना चाहिए। तो देखि शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा। देख सिय शोभा सुख पावा ऐसी सीता की शोभा देख करके भगवान राम को अत्यंत बड़ा सुख मिला। हृदय सराहत बचन न आवा हृदय में उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं पर लेकिन कहने में वचन न आ रहे कि कौन से शब्दों से मैं सुंदरता का बखान करूं। तो वचन ना बन रहे मेरे पे अंदर ही अंदर हृदय में बने भाव में ही और सीता जी की सूप की सराहना कर रहे हैं सुंदरता की। जन बिरंच सबन जन पुणाई बिरच विश्वकम प्रगट दिखाई। भगवान राम कह रहे हैं मन में जन बिरंच सब निज निपुण मानो विधि ब्रह्मा ने अपनी निपुणता अपनी पूरी कारीगरी अपनी पूरी कला और जाय में लगाई दी। इतनी सुंदरता बनाई नहीं और विधि ब्रह्मा ने पूरी कला लगाई दी। ये हमको ऐसा महसूस होता है मन होता है ऐसी सुंदरता कुछ नहीं आती क्योंकि बिरज बिरंज बिरज विश्वमय पूरी संसार में वो चीजें प्रकट कर वो दिखाई देती है। पूरी संसार में भगवान राम लक्ष्मण से बाबा राजा निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से वशिष्ठ जी को एक बार बुलाया। राजा निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से वशिष्ठ जी को बुलाया परंतु वे वहां न जा करके इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने चले गए। इस कारण निमि ने और पुरोहित द्वारा यज्ञ किया। जब वशिष्ठ लौटे तब राजा ने उनके आने पर भी भेंट नहीं की और कहा तुम मेरा यज्ञ छोड़ करके दूसरे यज्ञ में कैसे गए। इसी कहा सुनी में दोनों कहा सुनी में दोनों पर परस्पर आपस में श्राप दे दिया। दोनों भिन्न भिन्न श्राप दे दो भिन्न भिन्न श्राप परस्पर आपस
श्राप दे दिया कि शरीर न रहे। इस पर वशिष्ठ जी ने शरीर छोड़ करके पुनः दूसरा शरीर धारण किया। वशिष्ठ जी को श्राप दिया था और निमिराज के पुरोहित ने भी पुनः जीवित करने का यत्न किया। तब निमि ने योग मार्ग में स्थिर होकर के पुनः शरीर धारण करने में अनिच्छा प्रकाश की और कहा कि मैं मनुष्यों की पलकों पर रहूं, यह वरदान मुझे मिले। मैं तो मनुष्यों के पलकों पर निवास करूंगा रहूं ऐसे। ऋषियों ने तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही हो, आपकी ऐसी इच्छा है। तो ऋषियों ने तथास्तु कहा, तब वे पलकों पर रहने लगे। तब से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीपस का जनु भरई। सुंदरता को सुंदर करे। करई सीता जी की इतनी सुंदरता है कि सुंदर को भी सुंदर करने वाले ऐसी सीता जी की छवि बनी। अब आदि पद में लिखी है छवि ग्रह दीपस का जनु भरई। मानो छवि, छवि को घर भी बन गया। छवि को घर सिका कहते हैं, ज्योति से चोटी मतलब सिका की चोटी। हाँ, और जनु भरई। चलो उसको भी और तो सब उपमा कह रहे जुठारी, पटतरिय विदेह कुमारी। अब उन्होंने नाना प्रकार की उपमा करी सीता जी की। जी चीज अच्छी लगती है, जे चीज अच्छी लगती है, जी सोने में सुहाग में अच्छा लगे, तो मतलब नाना प्रकार की इन्होंने पटतर करी, बराबर ही करी, पर लेकिन सीता जी की उपमा सुंदरता की बराबर पटतर नहीं बह पाएगा, तो अलग ही नहीं। सिया सुबाहिया बरन प्रभु, आपन दशा विचारे। बोले सुचि मन अनुज सना, बचन समय अनुहारी। लखन सिया रामचंद्र पद के चरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। तो सिय सुबाहिय बरन प्रभु, आपन दशा विचारे। सीता जी की शोभा का बनने मेन कारण अपने हृदय में वर्णन कर के जी तो जी की हृदय में पका नहीं आपन दशा विचार। आपन दशा विचार। अब उन्होंने कहा क्योंकि अब यहाँ हमें ज्यादा वहाँ पे तो है वो बढ़िया बात है, अपनी भी दशा समा हमें कागज ना पाएगा नहीं आए। मैंने बात जब पौंड पे आया भगवान ने अपनी जो बात है वहाँ पे आया बात समझ आगे में बोले सुचिमन अनुजसन, वचन समय अनुहार। अपने सुच माने अपने सुच कहते पवित्र थे, पवित्र मन से और लक्ष्मण जी से कहने लगी क्या कह रहे हैं, वचन समय अनुहार। हाँ, वचन समय अनुहार, बस समय के अनुसार। और लक्ष्मण जी से उन्होंने वचन कहा। कछु लक्ष्मण हम कह नहीं जो याद है ये खूब बात हमारी। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ कारण होई। क्योंकि जब हम छोटो भैया बगल में यूं नहीं सोचे, बराबर में ढाला हुआ कहीं प्रभु का है अपनी अपनी मन में खुशे है ना बताए रहे। आजकल के बच्चा बताओ तो संग को मतलब कहा दुराव भेजा उन्हें समझ ही बता। तो अब भगवान राम लक्ष्मण जी से कह लगे तात जनक तनया यशोई। हे तात भैया लक्ष्मण जे जनक की पुत्री सीता जी है। बता दे जनक तनसा के कारण हुई। और जो जो हम कल तनसा की देखे में गए जय के कारण जनकपुर में देखे में गए तनसा की लोग जाके कारण राजा जनक ने तनसा को रखा। जी वही सीता पूजन गौर सखील आई, करत प्रकाश फिरत फुलवा।
सखियों के साथ में गौरी की पूजा के लिए आए। उनकी मेहताई ने भेजा मुझे सखियों के संग में गौरी की पूजा करने का जाएंगे। और ये गौरी की पूजा करके अब पूरी फुलवाड़ी में पूरे बगीचे में और अपने रूप का प्रकाश करके जासु बेडो के आलोक कसोबा सहज पुनीत मोर मन छुआ। हे भैया और तुम जो कहेंगे बहुत देती बोलेगा ना बोलते तो वो बोल तो जा तो जाके शोभा में जाके अलौकिक शोभा ने मेरे मन को मोह लिया। कुछ तो है वो बोलेगा तो समझ मेरे नहीं मन मोह लो जाके शोभा ने। तो अब बाप में मतलब अलग क्या है हां समझ नहीं मैं वो नहीं है आवाज जाके बनना भाई वो जाके रूप के बनना भाई वो गंदार काट पे लगा पर लेकिन वो बात नहीं कर नहीं आदि बोलो सहज पुनीत मोर मन छुआ। सहज मेरे पवित्र मन हो गया। चंचल मन नहीं है तो क्यों बड़ा ही अचल मन था मेरा अचल मन था उस सहज ही न ढकाते ही वो जब चंचल मन में पवित्र मन में वो छुप कर दो जाएगी सुंदरता के सो सब कारण जान विधाता भर कहीं सुब गयंग सुन भ्राता। कहने लगे भगवान सो सब कारण जान ये भैया अब जा कारण है ऐसो में संग में कैसो हो क्योंकि मैं तो बड़ो धीर आदमी गंभीर आदमी हूँ। आज ऐसे मेरे जैसे धीर मन वाले व्यक्ति के संग में वो मन में छू है वो तो जा कारण तो विधाता जानता जा कारण में विधाता जानता है। और आदि बदल महाराज आता है भैया और मैं सुबह आएंगे जो बामा में होती है अब मेरे आगे भलो हो भाव इतना पता का भलो होगा मेरे आगे का भलो है वैसे काम करना रघुवंशन कर से सुभाऊ मन को पंत भगधर काऊ। रघुवंशन कर से सुभाऊ ए भैया हमारा तो रघुवंशी हमारा सहज स्वभाव हमारा धार्मिक हमारा धर्म ही सहज है। कैसा है जिनमें मन को पंत पंत है बुरे मन पे तो पाँव में रखता मतलब चलो नहीं ना जनते ना पर लेकिन जा बात पता कैसा है बात का है ये विधाता की कहती है विधाता जाने जय हो तो मोयत से प्रतीत मन केरी और जे सपन पर नार नहेरी। भगवान राम कह रहे हो आपको विश्वास हो वो प्रतीत कहते विश्वास वो अपने ऊपर प्रत्यक्ष विश्वास हुआ क्योंकि जागृति की तो सब चिंता का है जागृति चल गया है सपने में पराई स्त्री तरह को और देखे कि हमारी इच्छा हाँ ये मेरे ऊपर पूरा मतलब वो है विश्वास है वो तो जिनके लहे नरिपुर न पीठी और नहीं लावे परती मन दीठी। जिनके लहे नरिपुर न पीठी जिन पे लहे नरिपुर न पीठी यानी रिपु कहते बैरी थे बैरी को पीटना ना लगा है और नहीं लावे परती मन दीठी मतलब नाम कुरान पढ़ाई स्त्री पे और अपना मन ला कभी मत चला मतलब ही ना हो क्या तो माता के रूप में देगा था मैं और क्या हमारी व्यवस्था के रूप में रूप में देगा पर जो मतलब हमारा चला और ना बजे पे हम बात करें ये क्षत्रिय का असलियों का स्वभाव है हमारा मंगल लहे न जिनके नाई ते नरवर थोरे जग माई। मंगल रहे न जिनके नाही जिनके मंगल नहीं रहते इन चीजों पे ये मतलब करते हैं इनके मंगल नहीं रहते हैं ये नर ते नर थोड़े जग माई ऐसे नर संसार में और थोड़े जी मैंने बताए हाँ करत बत कही अनुजसना मन सिया रूप लुभाना
की जय। आपको मारा तुम अपनी बाणी में कहो हम पर पैसे यहाँ नहीं बढ़िया तो करना है नहीं आप बढ़िया तो करना है पर हमें लो ले जाना देखी तुम लोग बिल्कुल हम 5 कहीं खत्म जाएंगे ऐसा कर करत बत कही अनुसन मन सिय रूप जब गए श्री रामचंद्र भगवान जी अब अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं किंतु मन सीता जी के रूप में लुभाया रहा है। वो तो पूरी स्पष्ट खोल के बात कह रहे हैं भगवान कि आज मेरा मन कभी चंचल नहीं होता, आज चलायमान हो रहा है। या लक्ष्मण जी तो विधाता ही कारण जाने सीता जी के रूप में लुभा रहे हैं भगवान का मन, जिसको दृष्टांत से पुष्ट करते हैं, मजबूत कर रहे हैं कि सीता जी के मुखमंडल में मुख की उपमा कमल से देते हैं और छवि को मकरंद कहते हैं। जैसे कमलों में मकरंद रहता है ऐसे ही मुख में छवि है इसके। ऐसे ही बता रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण को कि जैसे भौरा मकरंद पान करता है, भौरा पुष्पों पे बैठ करके मकरंद का पान करता है उसका, तो ऐसे भगवान का मन सीता जी के मुखार बिंदु मकरंद रूप में उसका पान कर रहा है। इस बात को लखनलाल जी को बता रहे हैं। जैसे भौरा मकरंद पान करता है ऐसे रघुनाथ जी का मन उस छवि में लुभा रहा है। आज तुलसीदास बाबा संतों को सुना रहे हैं। और भौरा जब कमर पर बैठा है तो मकरंद पान करते हैं, समय शब्द नहीं करता, फिर कुछ समय उपरांत उसी के पास गूंजता फिरता रहता है। भौरा नहीं गुंजार करते रहते पर वहां से दूर नहीं जाता। तो ऐसे ही आज भगवान पुष्प वाटिका में वहां से चलने का मन नहीं हो रहा है, दृष्टि नहीं, अंत नहीं जाएगा, वहीं भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे ही श्री राम जी एक बार लक्ष्मण जी से बात करते हैं और एक बार सीता जी के मुखार बिंदु को निहारते हैं। बातें लखनलाल जी से कह रहे हैं पर लेकिन भगवान की नजर सीता जी के मुखार बिंदु पर है। हाँ, शंका इस बात की श्री रामचंद्र जी इकटक क्यों नहीं निहार रहे हैं। उत्तर भमरा जो फूल पर बैठा था, फूल को से खेद होता है फूलों से। इसी कारण श्री रघुनाथ जी अपनी दृष्टि, अपनी जो नजर है भगवान की दृष्टि नजर पड़ने से मुख सरोज की छवि को खेदित होना, सीता जी के मुखार बिंदु को खेद हुआ, ऐसा मालूम पड़ करके लक्ष्मण जी से बातें करने लग रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो चित्तवती चकिता चहुंदिस सीता किशोर मन चीता। जाम लोक मृग सावकनी जनुता बरस कमल सित श्रेणी। तुलसीदास बाबा इसी कथा को संतों को सुना रहे हैं, या कुलद्वार मुनि को सुना रहे हैं, काकुशुन पार्वती को सुना रहे हैं और काकुशुन गरुड़ जी को सुना रहे हैं। चित्तवत चकित चमुंद सीता, जहाँ सीता जी का प्रसंग छोड़ा था वहां से फिर कहते हैं कि सीता चकित होकर के चारों ओर देख करके कहने लगी। दशा एक राम जी की नहीं है थी, राम जी जिस दृष्टि से देख रहे सीता जी देख रही थी अपनी सहेली, दोनों की एक ही बात थी। सीता जी भी अपनी सहेलियों से झुकाव करते हुए देख रही है, तो नहीं मानेंगे भगवान, पर सहेलियों की वो उससे झिझक से सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख करके कहने लगी कि राजपुत्र कहाँ गए, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। सीता जी के मन में भी अधिक चिंता हो रही है कि राज किशोर हते राजपुत्र बहुत किशोर अवस्था के सुंदर अवस्था है, वे कहाँ चले गए। और उनमें चिंता हुई, नृप किशोर कहने से उनकी स्वाधीनता जनाती है। दो भांति से, एक नृप राजा दूसरे किशोर अवस्था, एक तो राजा के पुत्र और दूसरे बाल अवस्था। इतना बिल्कुल नए अवस्था है किशोर, जिसमें मन चंचल हुआ करता है। मंचिता शब्द चिंता का अपभ्रंश है। वह चिंता 3 प्रकार की है। पहली प्रथम यह है कि चले गए, कहाँ चले गए, निगाह नहीं पड़े का चीज हम जा बुलवाए हो स्वभाव में अंदर पीछे हो जाए, ये गलती हो रही है। दूसरी यह है कि मन की प्रीति न जाए, अपने अंदर का प्रेम न जाए। तीसरी पिता के प्रण की याद आ गई सीता जी, मेरे पिताजी ने तो प्रण कठोर रखा है, तो कैसे मन इन पे ही है, ऐसे मन रम रहा है उनमें। सीता जी के चकित विलोकन से मृग शावक ने नहीं कहा है। मृग शावक के अर्थ
हिरण के बच्चे हैं, इसका हेतु यह है कि नई नई जल भरी आंखें हैं। उन हरणी के बच्चों की आंखों के समान आंखों वाली सीता जी आज जिस ओर देख रही हैं, मानो श्वेत कमल के समूह की वर्षा हो रही है। श्वेत कमल की वर्षा की घड़ी लग जाती ना ऐसे। अर्थात जिधर सीता जी जानकी जी देख रही हैं, उधर सब सुखों का समूह दिखने लगता है। श्वेत कहने का प्रयोजन यह है कि राजपुत्री सखियों समेत श्रृंगार किए हुए नहीं जाती, इससे आंखें श्वेत हैं। दूसरा अर्थ इसका यह है कि श्वेत लोचन अर्थात मित्रता का भाव है। श्याम लोचन काली नेत्र, श्याम लोचन विष अर्थात शत्रु का भाव है। लाल लोचन मद अर्थात मध्यस्थता का भाव है। और नेत्रों द्वारा सब वस्तु उन्हीं तीनों भावों से देखी जाती हैं। यथा दुआ अभी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुके झुके परत जय चित बताई कर वाह। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। लता की ओटों से देख रहे हैं चुप चुप के बाबा उसको बाटेगा। तो लता ओटत बसखे न लखाई श्यामल गौर किशोर सुहाई देख रूप लोचन ललचानी हर से जनुन जन दे पहचानी। तब सीता जी लता की ओट में सखियों ने दिखाया, सखियों ने दिखाई लता कोई वृक्षों की ओट में थी। ये तो जिन्हें किशोरों को देख रही अवस्था हाँ किशोर अवस्था तो श्याम और गोर शरीर से शोभामान है। बिटप वृक्ष ओट से वीर रस है, जैसे वृक्ष ओट देखें रघुराई, किंतु यहाँ श्रृंगार है इसलिए लता ओट कहा गया। सब सखियां राजपुत्रों को देखने और उन्हें जानकी जी को देखने की अभिलाषणी है। से सखियों की भी इच्छा है कि हम देखें और सीता जी भी देखें। इस कारण सबको एक ही समय दिखाई दिए। सो सब लगती हैं और सैन से बताती हैं, सैन कहते इशारे से, क्योंकि श्यामल और किशोर पूर्व से सुनकर के राजपत्रों को सुहाए हुए रूप देख करके नेत्र ललचा गए सबके सब। कारण इसका इतना है कि इतना सुना नहीं जितना देखा। और जैसे कोई अपनी कोई वस्तु को पहचान करके हर्षित होता नहीं है, ऐसे ही नेत्र हर्षित भाई पुरातन प्रीत भाव बताई तुमने चीजें कोई कोई भाई चीज को अगर कोई मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो अपनी ब्रह्म शक्ति सहित और धरा पर आते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो तकिल न रघुपति छवि देखी पलक करे हरिन बीसी अधिक संदेह दे भई भोरी शारद सस्य जनुचित बचकोरी। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके नैन थके गए। देखते देखते भगवान राम के स्वरूप को उनके नैन थके गए, बड़ी देर से हिल रहे थे। दूसरा अर्थ इसका भाव यह है कि छवि पर ठहर गए, भगवान के शरीर पर स्वरूप पर उनके नेत्रों की दृष्टि ठहर गए। तीसरा इसका यह है कि महाराज की छवि का इतना विस्तार है कि उसमें फंस गए, उससे पार होकर के अंगों तक न पहुंचे। जैसे सूर्य की आभा से पार होकर सूर्य तक किसकी दृष्टि नहीं पहुंचती। और पलकों ने भी निवेशी अर्थात पलक लगाना छोड़ दिया। जब तक समान रही, किंतु जब स्नेह हुए से भी विशेष रूप देखा तब अधिक प्रेम से दिए की सुधबुद्धि भूल गई, जाती रही सीता। जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देख करके चकोरी बिल्कुल बोरी हो जाती, फिर नांगव काम का तंग शिथिल हो जाते, ऐसे सीता जी का अंग शिथिल हो गया। तब अधिक प्रेम से देगी सुधबुद्धि जाती रही, जैसे शरद ऋतु की चंद्रमा को देखकर चकोरी हो जाती, अथवा शरद घाम की तपी चकोरी को शरद चंद्र की शीत किरणों का स्पर्श होने से देह की सुधबुद्धि नहीं रहती है। ऐसे ही पिता के भाव रूपी प्रण से पिताजी का जो प्रण है वो सूर्य रूपी बहुत कठिन है। प्रण से तपी राजपुत्री को राजपुत्र रूपी शरद चंद्र के रूप कारण को देख करके शीतल होने से शरीर की सुधबुद्धि बिल्कुल जाती रही है। तो लोचन मगुराम नुरयानी दीन पलक कपाट सयानी
जब सिय सखने प्रेम बस जानी कह न सके कछु मन सकुचा। सीता जी नेत्रों के मार्ग से श्री राम जी का रूप हृदय में धारण कर दिया। अगर तुमको हमारी वस्तु में प्रिय होगी कपाट लगा ले तो उस मूर्ति को हृदय में धारण कर दे। नेत्रों के मार्ग से श्री राम जी का रूप हृदय में धारण ग्रहण कर लिया सीता जी ने। ग्रहण करके चतुर जानकी जी ने पलक रूप द्वारा बंद कर मूर्ति को धारण करने अपने पलक बंद कर लिए, भगवान के हृदय में धारण कर लिया। जब सखियों ने सीता जी को अत्यंत प्रेम बस जाना, ये तो बिल्कुल बावल जगह ऐसे मोह देगा जी। सखियां थी चतुर सखी भैया, तो चतुर सखियों ने सीता जी को प्रेम के वशीभूत जाना तो मन में बहुत सकुचाई, पर लेकिन कुछ कह नहीं सकी। और जनते कहें काहे तो बिल्कुल झूलू वाला में है ये लता भवन ते प्रगट भये तेय बसर दो भाई निकषि जनु युग विमल विदु जलपद पटल बिलगाए लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय गुरु शंकर भगवान की जय गुरु रामचंद्र भगवान की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। उसी समय भैया दोनों भाई राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में लता भवन से ऐसे प्रकट भाई एकदम दोनों जैसे छुप जाते ना चंद्रमा बादल में कभी प्रकट है यार, तो ऐसे ही एकदम लताओं से प्रकट हुए दोनों भैया राम लक्ष्मण कि मानो तो निर्मल चंद्रमा बादल को चीर कर निकले और बादल में चिपट गए। ऐसे एकदम उनके दर्शन हुए। बिलगाए, बिलगाए माने अलग होने का। कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी को देखने की अभिलाषा में लताओं को चीर कर निकल आए। सीता जी की अभिलाषा ज्यादा हो रही इच्छा तो एकदम वृक्षों की आड़ से निकल आए और आतुरता के कारण मार्ग तक न गए। यदि कोई कहे कि श्याम शरीर की चंद्रमा सुषमा कैसे दी जाए, तो इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी चंद्र वर्ण से हैं और राम जी मेघ के समान लता भवन चीर करके निकले। जय हो ऐसे उपमा दैया भैया। सुवासी वसुभगदो वीरा लील पीत जल जात शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीके गोच बीच बीच कुसुम करीके। दोनों सुंदर वीर शोभा की सीमा है। राम और लक्ष्मण नीले पीले कमल के समान शरीर वाले हैं दोनों भैया। सिर पर मोर पंख हैं, नीचे अच्छी तरह से शोभायमान हैं। बीच में कुसुम कली के गुच्छा उतर रहेंगे उनके दोनों उनके जटाओं के ऊपर। कहीं कहीं काक पक्ष पाठ है। उसका अर्थ यह होगा कि काक शुंड और उनका पक्ष अर्थात उपासना राजपुत्रों के सिर पर शोभायमान है, अर्थात सिर पर लिए हुए। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। भारत लक श्रम बिंदु सुहाई श्रवण सुभग भूषण छवि छाई विकट भ्रकुट मरवारी नभ सरोज लोचन रतनारी। माथे पर तिलक का जो पसीना की गुनन के माय बड़ा शोभायमान हो रहा है भगवान राम। बगिया में घूमते घूमते माथे पे पसीना की बूंदें झलक रही हैं। तिलक लगा हुआ है, पसीना की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर गहने पहने हुए भगवान। सुहाय का भाव यह है कि माथे पर सुहाते तिलक लगाए, तिलक शोभायमान दे रहा है प्रभु। श्रम बिंदु से कोमलता दिखाई गई है कि थोड़े ही श्रम से पसीना आ गया। मतलब बाबा में तो उम्र में ठहरा तो कर रहे हैं ना भैया। थोड़ी परिश्रम से थोड़ी थकान। राजा को पुत्र खुशरा बताया उनको आ जाए। थोड़े ही श्रम से पसीना आ गया। तीसरा इसका यह है कि पसीने का आना सुहाया, क्योंकि जानकी जी को देख करके वह श्रम सफल हुआ। टेढ़ी भौएं, भगवान के घुंघराले बाल हैं और नए नए कमल के समान जिनका नेत्र जैसे भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं गोसाई बाबा। चारु चिबुकना से काक बोला
हास विलास जीत मन मूला मुख चबके न जाय मोहि पाई जो बेलो के बहु काम न जाय। सुंदर छोड़िए भगवान की, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर छोड़िए भगवान की, जो नासिका है नाक और कपोल है बड़े हंसने का विलास, तो मानो मन को मोल ही नहीं रहे ऐसे। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती है तुलसीदास बाबा है, तो मुख की इतनी छवि है, इतनी मेरी बुद्धि थोड़ी है। कैसे वर्णन कर, जिसको देख करके बहुत कामदेव हैं थे लज्जामान है। रमण माल कंबुकलजीवा काम कलभ कर भुजबल सीवा सुमन समेत बाम कर तोना सावर कुमार सखी सुशलोना। हृदय में मणियों की माला पहने हुए भगवान और शंख के समान शोभे मन गला है उनका प्रभु। काम जो कलब अर्थात हाथी का बच्चा है, उसकी सूंड के समान आकार वाली बल्कि मर्यादा लंबी लंबी विशाल भुजाएं हैं, सूंड के उतार चढ़ाव वाली। और माला उसे कहते हैं जो नाभि तक लंबी हो। और माला हृदय में माला पड़ी होते हैं तो यहाँ तक नाभि तक उतरी हो, और माला कहते हैं। ऐसे बताइए, जो नाभि तक लंबी हो उसे और माला कहते हैं। फूलों समेत बाएं हाथ दोनों लिए जो सामर कुमर, फूल काय को लय गुरु जी को गए पूजा के। हाँ, तो सामरे कुमार हैं। तो हे सखी, आप में सीता जी से कह रहे हैं सखियां, हे सखी विशेष सुंदर सलोने जी तो बहुत सलोने वाला है। सुमन का अर्थ यह है कि अच्छे मन, सुमन अपना बहुत अच्छा मन। और वाम का अर्थ स्त्री भी होता है। भाव इसका यह है कि जो स्त्री अच्छा मन दिए है उनके मन का आदर किए, पात्र के दोनों में हाथ पर दिए हैं। जो कहो कि वे वाम कैसी हैं कि जिनके मन का आदर करते हैं और वे मन को देती हैं। इसका कारण है कि रघुनाथ जी विशेष सुंदरता का ऐसा जाल है, तो साक्षात ब्रह्मण्य रघुनाथ जी कि उनका मन अवश्य ही बस जाता है। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। कि हरे कट पट पीत धरा सुषमा शीलन दाना देख बान गुला है बिसरा सकिन पान लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। के हरे कटे पटक भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी बाबा जी। हे संत जनों, भगवान कैसे सिंह के समान कमल पर पीला वस्त्र धारण करे भाई शोभा दे रहा है। और शील के वे घर हैं, ऐसे भंडार हैं शील के, ऐसे सूर्यकुल पूर्ण रघुनाथ जी को देख करके सखियों को आज अपने आप की शुद्ध बुद्धि भूल गई। इसलिए सखियां इस प्रकार का आरंभ श्रृंगार से है, जहाँ कहा है कि मोर पक्ष सिरसोअधनी मोर पंख और विश्राम वीर सफल है, या जो इस समय मुख्य है और इसी दो से उसका आरंभ होता है। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है। अब का गौरव की जानकारी है हम जाम भी समझ में आ रहा जाम तो मैं कहने लगा ये जाएंगे जिलो एक कोई शब्द कितने के कछुना रहना जाम तो वहां पे नहीं रहेगा तो बाकी आएगा। गुरु रामचंद्र भगवान ये क्या करवा हरि वीर जय सखी सयानी और सीता सन बोली कही पानी बाउरी गौरी कर ध्यान करे भूप किशोर देख के न ले। एक चतुर सखी, अब बोलने ये सीता ये बड़ी धीरे धर के और जानकी को हाथ पकड़ के धर बोली हाथ पकड़ लो सीता जी को। चतुर सखी ने कह रही कि ये सियानी, इस कारण कहा कि उसने आपको भूल करके फिर धीरज रखा और एक के कहने से उसकी प्रधानता पाई जाती है।
हाथ पकड़ने का भाव यहाँ यह है कि सीता नेत्र मूंदे हैं, सीता जी के नेत्र बंद कर ले। भगवान को तो अपने हृदय में बंद कर दिया उन्होंने, नेत्र बंद है सीता जी के, इसलिए हाथ पकड़ा। आंखों से संकेत करने का अवसर नहीं है और बात भी नहीं कर सकती आंखों से, क्योंकि राजपुत्र सन्मुख खड़े हैं। नेत्र बंद है सीता जी की। वही सखी कहती है कि तुमको गौरी का ध्यान क्या अभ्यास ही हो गया है, बिल्कुल गौरी को ध्यान का तुम्हें तो ऐसा ही अभ्यास है, उस ध्यान बंद करके बिल्कुल नहीं, जो फिर वही ध्यान करने लगी। भाव यह है कि राजपुत्रों के प्रेम की विकलता न जान पड़े, अथवा तुम लोग ध्यान करती हो तो यहाँ से चल कर के फिर कर लेना। अब तुम गौरी जी के ध्यान में धनी मगन है रही सखी कहनी चतुर सखी, तो गौरी जनते चले गए फिर कर लियो ध्यान। बुरी तो बुरी नहीं लगा, ध्यान तो गौरी जी को कर रहे हो, बिन तो जी नहीं गए मन लग नहीं ना भाई कहीं नहीं सकती। अथवा ये तुम जो गौरी का ध्यान करती है तो उसका फल ये है कि राजपुत्र सन्मुख खड़े उनको क्यों नहीं देखती। भूप किशोर का भाव ऐसा है कि ये भूप किशोर है, अतः किसी के बंधन में नहीं है, यहाँ से चले जाएंगे। दूसरा आशय यह है कि भूप से जाति संबंध और किशोर से अवस्था का संबंध जताया है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सब कुछ सियत बन युगारे, सनम कदूर सिंह निहारी, न कसिक देखे राम की शोभा, सो मेरे पिता प्रणम नयत छुआ। जब सीता जी ने सखी के ऐसे व्यंग वचन सुने, व्यंग से भरे हुए, दिल्लगी से भरे हुए, सुनकर के सीता जी ने सपचा करके नेत्र खोल दिए और जाना कि मेरा प्रेम सखी ने जान लिया। तो सीता जी ने सखी जी ने सीता जी ने प्रेम सखी ने जना लिया। दूसरा अर्थ इसका यह है कि सीता जी ने मैंने उघारे पूरे नहीं खोले, सामने दोनों रघुवंश में सिंह रूपों को देखा। रघु सिंह कहने का भाव यह है कि सीता जी को धनुष टूटने की आकांक्षा में कारण बीतता है। नख से सिख तक, एड़ी से चोटी तक श्री राम जी की शोभा को देख करके सीता जी को पिताजी के प्रण धनुर्भंग का स्मरण आ गया। पिताजी ने प्रण कठिन ठाना कि धनुर्भंग कैसे हो, वो बहुत कठिन है। याद आ गई सीता जी का मन बड़ा दुखी है वो, जहाँ तो भैया क्षोभ क्षोभ आ गया, दुखी है वो मन पे। पिताजी ने बहुत कठिन प्रण ठान दिया है, कैसे ये धनुष ना तू तो जितने करेगा आने लगा जब ना टूटेगा टूटना नहीं तो है। ऐसे टूटा बैठे हैं जिन्हें कहना और नहीं सखी काफी समझ बच्चा गई कि है। सीता जी कैसे भाव है, तो कह रहे हैं सखी के पारवस सखिन लखी जब सीता, और भाई गहर सब कहीं सविता, के पुण्य आओ बयही बिरया काले, हंस गए मन भी हंसी गयाली। जब सखियों ने जान गई सखियां शत्रुबागी कि अब सीता परवश है, दुचिता में परी बनी है तो काम खराब हो रहा है। बिल्कुल दुचित गवम पर तू सन ले, वेदांत पर के वो संतोष ना नहीं तू हाँ, करते हैं। बेचैनी है यार। जब सखियों ने जाना कि अब सीता परवश है, घर जाने का समय बिता दिया और सुधन रही, तो तब आप उसमें सभी तो करके कहती हैं कि विलंब होगा, माने देर हो रही है, बहुत देर हो। सीता इस कारण कहा कि वह इस समय शीतल हो रही थी, जो चेताती हैं कि शीतलता में विघ्न पड़ेगा। पुण्य आओ कहीं नहीं, पुण्य आओ बिरिया का काल। अब जाके बहाने का जब बिरिया में करते दिख रही वह समय शीतल हो रही है, जो चेताती हैं तो शीतलता में विघ्न पड़ेगा। पुण्य आओ आदि कह करके गुसाई जी कहते हैं कि गूढ़ गिरा सुन सिय सकू चानी। बड़ी गंभीर वाणी सुन करके सीता जी सब चाह रही हैं। प्रत्यक्ष में तो ऊपर की चौपाई सुगम है, पर किस गूढ़ता को भी उस वचन में कहते हैं। यह देखना चाहिए कि वही एक सखी कहती है कि पुण्य आओ, अर्थात अब चलो कल फिर इसी समय आवेंगे। यूं कह देगा तो चलो बहुत देर रह गई। चलो कल फिर इसी समय आवेंगे। राजपुत्री का प्रेम राजपुत्रों की ओर देख करके चलना, जो वियोग होता है सूचक शब्द है, उसे नहीं कह सकते। इससे वियोग को संयोग से ढक करके कहती हैं इसी समय कल फिर आवेंगी। इसी से जानकी जी को सूचित करती हैं कि तुम्हारा मन राजपुत्र पर मोहित है, किंतु उसको प्रकट नहीं कह रही है। भीतर से तो जना रही पर प्रकट ना कह रही, मन में हंसती हैं, जिससे सीता जी को प्रकट में संकोचन हुए। गूढ़ता यह है कि विलंब होना जता रही है कि देर रह गई बहुत।
पुत्री माता जी के अधीन होती हैं, हाँ, चलता है कि नहीं माता पिता के अधीन है पुत्री। रानी नाराज हो चिंतन का माँ भी नाराज होंगी, पूर्णता ये विलम्ब होना जता रही, किसी से ये नहीं कह सकती कि अब जाओ, परंतु जाने की दुनिया निकलती है तो आप जान किसी समय फिर आना। और तीसरा अर्थ इसका यह है कि सखियां जानकी जी से कह रही हैं कि तुमने जो आज इतना विलम्ब किया इससे कल नहीं आने पावेंगे। ऐसे बात है, कल आज कर तो कल नहीं माता जी आप नहीं, ये जता रहे। ऐसे श्री रामचंद्र जी की ओर भी कहती हैं कि आज इतना विलम्ब करने से कल आपकी गुरु आने नहीं देंगे। बड़ी बाबा लिखो है बाबा विद्वानों ने बड़े बाबा विलम्ब करने से कल आपकी गुरु ना आने देंगे। चौथा अर्थ इसका यह है कि अब तो चलो कल इसी समय जिंदगी को आ गए ही। इतना है विस्तार। बात तो भैया कह रहे हैं, वो तो भैया ये ब्रेक देके बात तो ये कहिए ये जो भी लिखी हुई है ये कह रहे हैं बाबा क्या बनाएगा। हाँ समय को तो तुरंत पर अच्छी गुरु रामचंद्र भगवान की जय। तो ऐसी गूढ़ वाणी सुनी सीता जी ने सहेलियों की सखियों की, सीता जी सपचा गए के गूढ़ गिरा सुन सिया सकुचानी और भयउ विलम्ब मातु भय मानी धरि बड़ी धीर राम उरयानी फेरी अपन पौपितु बस जानी। ये सखी का व्यंग भरी जिंदगी भरी बात है। जब गूढ़ वाणी सुन गई सीता जी ने तो सुनकर के सीता जी सकुचाए गई कि जी तुम इसके भाव पहचाने अंदर सकुचाई सीता जी। और देर होने के कारण माता का भय माना सीता जी ने कि माता रुष्ट हुई और विलम्ब हो गया हमारे। माता का भय माना और माता भय करती होंगी कि अभी तक पुत्री नहीं आई। अभी तो कि तो माता हमें भय दिखा रही है, खुद ही भय कर रही होगी पुत्री आई नहीं अभी तक। क्या मतलब माता को भी तो भय लगता है। अब कहीं पुत्री चली जाए तो अभी पुत्री अभी तक आई, ये भाव है। अभी तक पुत्री नहीं आई। बड़ा धीरज धर करके श्री राम जी को हृदय में धारण करिए हुए सीता जी फ्री और सोचने लगी कि मेरा शरीर तो पिताजी के अधीन है, माता के अधीन है, वे चाहे जिसको दें। ये बात है क्या क्लियर माता पिता के अधीन क्लियर साफ कर दे। अब हमने सोचा तो लगता है लेकिन कि प्रति मैं सोचूं तो बात की कहना होगा कि मेरा शरीर तो पिता के माता के अधीन है। जय देखन में सुरग बेहंग तरो फिरति बहूर बहूर निरखि रघुवीर छवे बड़ा प्रीत न थोर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देखन में सुमृग बेंग तरो फिरति बहोरे बहोरे। मृग हैं पक्षी है, वृक्षों को देखने के बहाने पीछे को बार बार फिरती अब सीता जी जानता है वो जाना तो कैसा पक्षी इसके बहाने से भगवान देख रहे फिरेंगे पीछे को बार बार फिर रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख करके अधिक प्रीत बढ़ रही है, बहुत विश्वास बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। जानकी जी ने जो श्री रामचंद्र जी की वीरता की रक्षा आदि से सुनी थी और कोमलता देखी, इससे निरख निरख करके वीरता की छवि देख रही हैं, क्योंकि इस समय उसी से प्रयोजन है। इसी कारण यहाँ रघुवर ऐसा पद दिया है। और प्रीति के बढ़ने का, प्रेम के बढ़ने का भाव यह है कि वीरता की छवि पाई, इसी से प्रीति बढ़ी। और जो न पाती तो प्रीति बढ़ने का कारण न था, अथवा श्री रामचंद्र जी के हाथ में मन पड़ने से देखती हैं। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। जान कठिन शिव चाप विसूरति चली राखी श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी सुख
कठिन जान करके विसूरती हैं। फिर मन में सामरी मूर्ति धर करके चली सीता जी। शंका जब धनुष की कठिन जाना तो हृदय में मूर्ति धारण करने से धर्म की समानता पाई जाती है। उत्तर इसका अर्थ यह है कि जो शिव जी का कठिन धनुष था इसको रावण और बाणासुर आदि देख करके हार गए। उसको विगत सूर्या का वह टूटा हुआ जाना रघुनाथ जी की दुर्गा के सामने राम को भूल पाया। राम जी की जानकी को जानकर चली, जब जानकी जी चली तब तुरंत जाना पहले उनको निहार करके ऐसे चकित हुए थे जैसे मृग दीपक को लेकर जानकी जी को अब जैसे जाना हुआ आगे लिखते हैं, अर्थात सुख स्नेह शोभा और गुण की खान ये चारों बातें दृष्टि मिलाप के समय उनमें पाई थी। परंतु अब जान पड़ी कि जैसे ऊपर कह आए सुख की खान, इस चौपाई में कहा कि दे किसी ये शोभा सुख पाया, तो प्रेम की खान अधिक प्रेम दे वही भूरी शोभा की खाने, सुंदरता को सुंदर करे ये गुण की खाने, देखन मिस मृग भेंग तर फिरत बहोर बहोर, यह अर्थ चतुराई और गुण का है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो परम प्रेममय मृदुमस कीनी और चारु चित्र भीति लिखनी, तो कई भवानी भवन बहोरी वंद चरण बोली कर जोरी। परम प्रेम की मसीहता स्याही बनाई और वह भी कोमल है, विशेषता प्रेम की है। राजपुत्री के अंगों की कोमलता है, क्योंकि जो स्याही में किसी प्रकार की कठोरता रहेगी तो कोमल अंगों को खेद करेगी। अतः ऐसी स्याही में जानकी जी के सुंदर चित्र को अंतःकरण रूपी भीत पर लिख लिया। ऊपर जो कहा कि चली राख और श्यामल मूरत, इसमें मूलता है। चित्र को अंतःकरण में लिखने से विशेषता है, क्योंकि जानकी जी को नीति पूर्वक स्त्री पुरुष को ऐसे बंधन में नहीं कर सकती हैं जैसे पुरुष स्त्री को कर सकता है। इस कारण मन से रहना और चित्र लिखना कहा है। सीता जी फिर भवानी के मंदिर में गई। पहले गौरी जी कहा था क्योंकि वहाँ कन्यापन से गई थी, और यहाँ रघुनाथ जी को हृदय में रख दिया तो पार्वती को भवानी अर्थात पति संयुक्ता कहा और चरणों में हाथ जोड़ करके बोली। जया 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 गिरिराज किशोरी, जय माहे सामुका चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जनन दामन द्वत गाता। सीता जी गौरी पूजन कर रही हैं कि हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो, जय हो। शिव जी के चंद्र को आप चकोरी हो, आपकी जय हो माता। गिरिराज किशोरी से उदारता और परोपकारता कथन करती हैं कि गिरिराज परोपकारी हैं, उनकी आप पुत्री हैं। जैसे कहा संत बिट बसरता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन की करनी, इनकी पराये हित के लिए ही करनी होती है इनके अवतार। तो फिर आप कौन उपकार करोगी? ऐसे सीता जी हाथ जोड़ करके गौरी पूजन कर रहे। और जो महाईश हैं उनकी आप पत्नी हैं, इस कारण सब कुछ कर सकती हो। गज बदन गणेश जी जो सिद्धि के देने वाले हैं, उनकी आप माता है गणेश की। आपकी जय हो माता, आपको सिद्धि देना क्या बड़ी बात है। और सड़ानन जिन्होंने तारकासुर को मार करके देवताओं को इनके स्थान में बैठाया, उनकी आप माता। सो आप धनुष को जो तारकासुर के स्थान में है तोड़ करके हमको मनोरथ स्थान में स्थापित कर सकती हैं। और जो कहो कि तुम्हारा हमसे क्या नाता है, तो आप संसार की माता होने से हमारी भी माता ठहरी। और बिजली के समान आपके शरीर की कांति है। इस प्रकार से गौरी पूजन के नहीं तब याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जा। भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहन
स्वबस विहारे। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, ना कोई शुरुआत है आपकी, ना बीच और ना अंत। किंतु अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते, असीम है, अमित है। जिसको वेद नहीं जानते, गिरिराज के यहाँ उत्पन्न होने से पूर्व भी आप थी और सदा रहेंगे। आप भव अर्थात उत्पन्न करती हैं, विभव ऐश्वर्य देती हैं, पालन करती हैं। हमको ऐश्वर्य प्राप्त कराइए माँ, और संहार करने वाली हो। अतः हमारे यदि दुष्कृत हो तो उनको नष्ट कर दीजिए, और धनुष तोड़ देना क्या बड़ी बात है आपके लिए। यहाँ तक है, आप विश्व की विशेष में होने वाली हो, हमारे पिता की मति फेर देना। ऐसे सीता जी ने गौरी पूजन, हमारे पिता की मति को फेर देना क्या बड़ी बात है आपके लिए। और स्वेच्छा विहार नहीं हो, आप अपनी इच्छा से विहार करने वाली, अतएव हमारी कर्म रेखा भी मिट सकती हो। ऐसे सीता जी गौरी पूजन। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। पति देवता सुति यम मातु प्रथम कवरे का, माहे माया में तन कैस कहे, शेष शारदा शेष भगवान की। काय नहीं कह रहे हो? हेलो हेलो, बोलो बोलो। हाँ तो बोलो, तो कब बोलना आज ना रे। हाँ तो आप बताओ काय कह रहे कैसे। हाँ तो जा मैं घूमगा हम तो बता रहा मुझे होता है राम ये नहीं बात है। जाओ तो पूछ ले अपने भैया। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी गौरी पूजन कर रही पतिव्रता देवता स्त्री माता। हे माता, पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना है। पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना, प्रथम रेखा। ये मार्ग आपका ही किया हुआ है पात्र धर्म का। इसकी प्राप्ति में मैं भी चाहती हूँ। आपकी महिमा अमित है, हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकती अपनी महिमा को। आपकी तो सेवत तो सुलभ फलचारी, वरदायनि त्रिपुरारि प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सीता जी गौरी पूजन कर रही है हाथ जोड़ करके। आपकी सेवा से 4 फल अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष का लाभ होता है। सुख पूर्वक उसकी प्राप्ति में खेद नहीं होता, और वरदान की दाता हो, तुम वरदान देने वाली हो। हे श्री शिव जी की प्यारी, आप 3 पुरावाल के शत्रु महादेव जी की प्यारी हो। आप 3 पुर वाले शत्रु महादेव जी की प्यारी हो। अर्धांगिनी, मेरे भी 3 ही दुखरू के शत्रु हैं, अर्थात राम का वियोग, धनुष भंग प्रण और धनुष की कठोरता। सो ये मेरे दुख दूर हो, ऐसा वरदान दीजिए माता। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा, चरण कमलों की पूजा करके, चरण कमलों की पूजा करने से देवता, अर्थ, मनुष्य का काम और सब मुनि मोक्ष प्राप्त करके सुखी होते हैं तुम्हारे चरणों की सेवा। और मेरे मनोरथ को भी मैया जानिए, पूर्ण कीजिए। मेरे जो मनोरथ हैं, मेरे अंदर विचार है, मन की विचार है कि मोर मनोरथ जाननी के, बसव सदायो रपुर सबही के। कीनव प्रगट न कारण तेई, अस कहे चरण गए वेदी। सीताजी कह रहे हाथ जोड़ करके मंदिर में, मैया मोर मनोरथ जानी। मेरे मनोरथ को, मेरे विचारों को आप अंदर से समझ रही हैं। मेरे मनोरथ को भी अच्छी प्रकार से जानती हो, अर्थात धर्म जो 4 फल में शेष रह गया है, उसके हेतु में सेवा में उपस्थित हूँ आपकी महिमा। जो कि आपके पास हैं उसको भली बात जानती हो, और आप सबके हृदय में वास करती हो। इसी कारण मैंने अपना मनोरथ प्रकट नहीं किया।
ऐसे कह करके जानकी जी ने चरण पकड़ लिए। सीता जी ने चरण पकड़ लिए, उस पत्र धर्म को मुझे दो, अथवा जैसे आपने पाया इस प्रकार मुझको भी श्री राम जी की पत्नी मिले। बसो सदा पुरसवई की जाओ जाता मुझे उनकी बात बसो सदा अमृतपुर सवई। सब दुनिया अर्थ में आहो बिना अपने और कोई बदलो हो भाई कुछ तो बराबर वो करना तो आप मेरे मनोरथ भी अच्छा प्रकार जानते वो हो। तो मैं सुन लो अर्थात धर्म जो चार फल में शेष रह गया उसके हित में स्वयं उपस्थित हूँ, जो कि आपके पास है उसको भली बात जानती हो और आप सब कहते में वास करती हो। इसी कारण मैंने अपना मनोरथ प्रकट नहीं किया। ऐसे कहकर के सीता जी ने चरण पकड़ लिए, उस पतिव्रत हमको मुझे दो, अथवा जैसे आपने शिवी को पति पाया है उसी प्रकार मुझको भी श्री राम जी पति मिले। ऐसे कह रहे अजय जी जब विस्तार से लिखेंगे अर्थ करवा जा रहा है लेकिन आधे पता पता हम लोग ना चिन्ह दिखाओ अर्थ बताने बुद्धि गल ही होगी बनिया बनी बात बसो सदा पुरसवई की बसो सदा होगा पूरा सबही पूरा पूरा सवई सबही मतलब पूरा माने कहते पूरा माने का नगर जा हृदय रूपी नगर में सबके महिमा आप वास करने वाली है मैया मैं मनोरथ है तुम सके जान ही रही हो कि जी काचा रही है तुम तो सके जान रही है कि जी मोड़ी काचा रही है जा रही है राम पति वे पति मिलता है तुम सके जान देखो और जानते हैं भाई आधे पता को कहा है वो बताओ तो तुम अपने भाव में और मनोरथ जानोगे मेरे मनोरथ को तो आप जानती हो कहो विचार विश्वास कहो पर लेकिन जो मेरे मन में हथिका है मेरे मन में हथिका है तो ए माता पूरी नगरी पे पूरी नगरी की बासी में बहुत खुश हो गए आप हृदय में विराजमान हो करके सबसे की लालसा लगी है जो मेरी लालसा लगी प्रभु प्रति समझ भाव में सिरने को लगी है तब ये ऐसे ही मतलब पूरे मेरे नगर वासियों की हृदय में भाव बन जाए जी के जी सीता के कार्य मतलब जी सीख जाएगा जो तो पहले ही बनेगा पहले ही बनवाया तो नोची सीता जी ते मुलाकात प्रभु ते नाने भाई नजरबंदी नाने भाई ताते पहले ही वो तो मां देख रहे देखो पहले तो जो कहा है वो पहले ही कही दी हमने कि जी ही ना थे दारू बन जाए हमारा कबू तो आवे नहीं पहले ही कही दी यार छोपाई थे तो पहले ही कही हमने पूरे नगर में 1 घंटा ही है। इतना से को नगर